ओम शांति। आज बाबा की वाणी में बहुत ही अच्छा स्लोगन था कि अगर हम स्वराज्य अधिकारी बनना चाहते हैं तो हमें अपनी सभी जो कमजोरियां हैं अर्थात जो हमारी जंजीरें हैं उनके ऊपर हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, किसी के अधीन नहीं होंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य है ज्ञान में आने का, स्वराज्य अधिकारी बनना। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना पड़ेगा? सबसे पहले तो स्वयं से शुरू करें। स्वयं के संस्कारों के अधीन हमें मालूम होना चाहिए कि हम कौन कौन से संस्कारों के अधीन हैं। ये तो मालूम ही नहीं पड़ता कि हमारी क्या आदतें हैं, हमारा क्या स्वभाव है, अच्छा है या बुरा है, परंतु हम उसी को ठीक समझ के चलते हैं, उनके अधीन होते हैं। हमारी कई बार हम कह देते हैं ना, मेरी आदत ही ऐसी है, मेरा संस्कार ही ऐसा है। इसका मतलब क्या कि हम उसके अधीन हैं। कई बार हमें अपने संस्कारों का मालूम नहीं पड़ता, लोग हमें बताते हैं, हम उसको बुरा मानते हैं, अच्छा नहीं समझते, उसने मेरे बारे में ऐसे कहा। तो ये सब चीजें, इससे हमें छुटकारा पाना पड़ेगा, इसके अधीन नहीं होना। बाबा ये चाहते हैं। दूसरा हमारा कौन सा अधीन वाली बात है? वो है कि लौकिक परिवार। लौकिक परिवार में हम कैसे होते हैं? लौकिक परिवार में तो हम अपने बच्चों के, फ्रेंड्स के, पति के, पत्नी के, माता पिता के, किसी के भी, हम उनके संबंध में अटके होते हैं। कई बार हम बहुत अच्छे अच्छे जीवन की सुविधाएं, मतलब अपॉर्चुनिटीज, उसको मिस कर जाते हैं उनके लोग। और ज्ञान मार्ग में जब हम आते हैं तो हमारी दृष्टि में क्या होता है? सभी आत्मा है, परंतु ये भी हमें बहुत बार लौकिक संबंध भी हमें पीछे ले जाते हैं, हमें अधीन कर लेते हैं। क्या करें, मेरा परिवार ही ऐसा है, मेरे बच्चे ही ऐसे हैं। बाबा ने ये तो नहीं कहा छोड़ने के लिए, परंतु छोड़ना नहीं है, परंतु बाबा क्या कहते हैं? तोड़ निभाना है, उनको भी निभाना है, परंतु जैसे एक नस काम करती है ऐसे ही हमें भी। देखिए ना, लौकिक संबंध दादियों ने कैसे तोड़े, एक झटके के अंदर तोड़कर आगे। चलो वैसा तो नहीं कर सकते, परंतु हमने देखा है कि आश्रमों में रहने के बाद भी हम अपने लौकिक संबंधियों के अंदर अटके रहते हैं। दूसरा अलौकिक संबंध, आकाश से गिरा खजूर पे लटका, ये आदत हमारी हो जाती है, ये संस्कार बन जाता है जिसके हम अधीन रहते हैं। अलौकिक में बहुत से ऐसे भाई बहनों से हमारी बहुत अच्छी बनती है, उन्हीं के साथ हम जाते हैं, घूमने जाते हैं, मधुबन जाते हैं, क्लास में बैठते हैं, चर्चा करते हैं, उनके घर आना जाना होता है। तो ये क्या है कि आश्रम में रहने वाले भाई बहनों का भी अलौकिक संबंध हो जाता है। विशेष भाइयों से सेवा करानी, उसी भाई से, ये हमें अंदर मन में होता है। लोग क्या कहते हैं ये नहीं हम देखते, परंतु ये हमारे मन के अंदर, मेरी उस भाई से या उस बहन से या बच्चों से, पत्नी से, कौन से, या आने वाले भाई बहनों से कौन से मुझे अलौकिक संबंध के अंदर रहना है, किस तरह रहना है। ये बहुत महीन, बाबा कहते हैं, सोने की जंजीरें होती हैं जो हमें बुरी नहीं लगती, अच्छी लगती हैं। सोना तो अच्छा लगता है, लोहे की जंजीर को काट देते हैं। तो अलौकिक संबंध जो है सबसे ज्यादा हमारे हमें अधीन करके रखते हैं। फिर तीसरा आ जाता है क्या कि हम अपने शरीर की सुख सुविधाओं के अधीन हो जाते हैं। ये तो बहुत ज्यादा आजकल हम जिसे हम कहते हैं कंफर्ट जोन कहते हैं, इसमें हम रहते हैं। अपने शरीर के एसी होगा नहीं होगा, आदि आदि कितनी बातें, अगर लिस्ट बनाए तो बहुत बड़ी बातें हो जाएंगी। सुख सुविधाओं के अंदर हम अधीन रहते हैं, उसके कारण हम बाबा के कई कार्यक्रम छोड़ देते हैं, बाबा की याद को भी छोड़ देते हैं। और हमारा मतलब कि आप समझते हैं कि बाबा एक तरफ हो जाता है जब हमारी सुख सुविधाएं शरीर के लिए होती हैं। मधुबन में हम देखते हैं, वहां जाते हैं, अगर कोई रूम ठीक नहीं मिला तो क्या होता है? मूड खराब हो जाता है। जहां जाते हैं वही बोलते हैं, उसको देखो, उसको ऐसे दे दिया, मुझे ऐसे दे दिया, आदि आदि। 3-4 दिन के लिए मधुबन जाते हैं और भगवान से मिलने जाते हैं, और वहां और ही उल्टा हम अधीन होकर आ जाते हैं। इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। अरे ऋषि मुनि तपस्वियों ने कितना त्याग किया, दादियों ने, गोल्डन स्पून इन माउथ वाली दादियों ने सिंपल
घरों में रहकर सेवाएं की, क्या क्या छोटे छोटे घरों के अंदर क्या क्या सेवाएं की, क्योंकि वो अधीन नहीं थी। इसलिए हमें शरीर के सुख सुविधाओं से भी हमें रहना पड़ेगा। और दूसरा क्या होता है हमारे शरीर का, कि हम बहुत सुंदर हैं, स्मार्ट हैं, हेल्दी हैं, ये भी हमें अधीन बना देता है। अंदर एक सूक्ष्म नशा चढ़ा रहता है। लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं तो उसमें से मैं स्मार्ट हूँ। आपको कोई विशेष ड्यूटी के लिए फिक्स किया जाता है भी हाँ ये पर्सनैलिटी के हिसाब से ठीक है। ठीक है, आपको बाबा ने सेवा दी है, यज्ञ ने सेवा दी है, परंतु उसका नशा चढ़ना ये क्या होता है, ये अधीन होता है। उसके बिना अगर वो ना हो तो कई बार हमने देखा है वो ड्यूटी नहीं मिलती तो परेशान हो जाते हैं, मतलब हम उसके अधीन हो गए हैं। अपनी बुद्धि का नशा, पढ़ाई का नशा, पोस्ट का नशा, ये कौन है जिनके हम अधीन काम कर रहे हैं? कहने की बात नहीं है, सोचने की बात है, अपने चिंतन की बात है। आप किसी को कह सकते हैं कि भाई नहीं नहीं मुझे पढ़ाई का नशा नहीं है, मुझे अपनी पोस्ट का नशा नहीं है, परंतु अपने आप से तो आप झूठ नहीं बोल सकते ना। आपको मालूम है कि अंदर आपकी क्या स्थिति है। अगर वास्तव में ही स्थिति है नशे की, तभी तो बाहर प्रकट हो रही है, किसी न किसी रूप में प्रकट होती है, तब ही वो पता लगता है। ऐसे मत सोचें कि मेरे अंदर तो कुछ नहीं है, बाहर से आप लोग कह रहे हो, नहीं, ये अंदर कहीं ना कहीं वो एक नशा जो प्रकट किसी न किसी रूप में हो जाता है। लोगों को देखते हैं तो पता लग जाता है। इसलिए और तो और हमें आश्रमों का पोस्ट का नशा होता है। मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मैं सेंटर इंचार्ज हूँ, कई तरह के नशे होते हैं। बाबा ने ड्यूटी दी है, अच्छी बात है, निभानी है, गलत नहीं है, परंतु अंदर नशा रखकर दूसरों को रिजेक्ट कर देना, दूसरों को कुछ समझना ही नहीं अपने बारे में अपने साथ, तो क्या होता है ये एक नशा जो हमें सबसे ज्यादा नीचे गिरा देता है। अपने भाषण करने का कला, अपने बोलने की कला का नशा होता है, बड़प्पन का नशा होता है। माता पिता फादर क्या करता है, सब घर के ऊपर रोब रखता है, बच्चे कितने ही पढ़े लिखे हो जाएं, कैसे ही हो जाए, उनकी सुनते ही नहीं है। ऐसे हम अपनी पोस्ट को देखते हैं, सदा हमारी ही चले, हमारी ही सुनी जाए। ये सब हमारे जो अधीन हैं, हम इनके अधीन हो चुके हैं, इनसे हमें बाहर आना पड़ेगा। और हमारी जो शरीर का, कई बार ऐसा होता है शरीर के रोगों में फंसे रहते हैं, क्या करें दीदी मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है इसलिए मैं क्लास में नहीं आई, आदि आदि। शरीर के रोग तो आएंगे आएंगे, कौन कहता नहीं आएंगे, शरीर के रोगों ने तो आना ही है। इनके ऊपर ही तो हमें कंट्रोल करना है, इनसे ही तो हमें आज़ाद होना है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो जिनकी सोने की जंजीरें या लोहे की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। लोहे की जंजीरें तो हम काट देते हैं, बाबा भी मानता है, परंतु जो सोने की जंजीरें हैं वो छोड़नी बहुत मुश्किल है। सोने की जंजीरों से भी आगे डायमंड की जंजीरें हमने बना ली, उसके बारे में तो आप व्यक्तिगत खुद जानता है कि मेरी डायमंड की जंजीरें कौन सी है, जिसके बिना मैं चल ही नहीं सकते, जिसके बिना मुझे खुशी नहीं मिलती। ये डायमंड की जंजीरें हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। मेरा मान सम्मान, मेरा रुतबा, मेरी पूछ, मेरी बुद्धि, ये डायमंड की जंजीरें हैं जो स्वराज्य अधिकारी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। आज बाबा ने स्लोगन में यही कहा कि इनके अधीन नहीं होंगे जो स्वराज्य अधिकारी होंगे। यहाँ चाहे हम कुछ भी हों, परंतु अगर हम स्वराज्य अधिकारी हैं तो ये बंधन, ये जंजीरें हमें कभी रोक ही नहीं सकेंगी। तो आज हम चेक करें अपने आप कि कौन सी मैं जंजीरों में फंसा हुआ। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ये तो सेल्फ एनालिसिस है, हमें खुद को ही चेक करना है और खुद को ही आज़ाद करना है। अगर हम इन बातों पे नियंत्रण पाएंगे तो कौन हो, फायदा किसको होगा, हमें होगा। फायदा क्या होगा, स्वराज्य अधिकारी बनेंगे और बाबा भी खुश होगा कि वाह मेरे बच्चे वाह।
ये हैं असली स्वराज्य अधिकारी। कभी तो दादियों को पावन ये टाइटल हैं। दादी हमारे सामने हैं, कितनी बड़ी बिल्डिंगें, कितने बड़े साधन हो, परंतु साधारण में भी वो वैसे ही हैं जैसे ये महलों में, जैसे कि बड़े बड़े थानों में, छोटी छोटी झोपड़ियों में भी दादियों ने ऐसी सेवाएं की। तो ये हम सब सैंपल रखें सामने कि हमें अपने आपको क्या बनना, स्वराज्य अधिकारी बनना, अर्थात अपने किसी भी प्रकार की कोई भी अधीनता, शरीर की, कर्म इंद्रियों की, मन की, बुद्धि की, स्टेटस की, कोई भी हो, इससे हमें छुटकारा मिले। फिर मिलेंगे। ओम शांति। थैंक यू।